आज हम लोग बीजगणित का जोड़ घटाना पड़ेगा। बीजगणित का जोड़ घटाना, ऐसे आप लोग जोड़ घटाना जानते हैं ना। आज हम लोग बीजगणित का जोड़ घटाना पड़ेगा। तो आप लोग बीजगणित के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बीजगणित। बीजगणित को अगर देखा जाए तो बीज माने जानते हैं ना, बीज जिसकी बुआई करके, थोड़े से बीज की बुआई करके बहुत सारे बीज उत्पादन कर लेते हैं ना। जैसे धान की एक बीज से कितने सारे बीज पैदा कर लेते हैं, बहुत सारे ना। तो वही चीज होता है। बीज का मतलब होता है किसी मान का अनेक मान आना। जैसे एक्स का मान निश्चित नहीं होना, अनेक मान आना बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज। बीजगणित में हर अक्षर के अनेक मान आएंगे, ठीक है। और उसे हम लोग गणितीय रूप में पढ़ते हैं। किसमें? गणितीय रूप में पढ़ते हैं। तो बीजगणित हमारे बीजगणित को जानने के लिए हमें दो चीजें जाननी होगी। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि, ये जो राशि होती है, ये जो राशि होती है, ऐसी राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम x प्लस वाई बराबर अगर 8 लिख दे, x प्लस वाई बराबर 8 लिख दे। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हमें 7 रखेंगे, तब ना 8 आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम x का मान 2 रखें तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तब ना 8 आएगा। अगर हम x का मान गलती से 3 रख दें तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा, तब 8 आएगा ना। आप लोग ध्यान से देखिए, x का मान 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, बदल रहा है ना। उसी प्रकार y का मान 7 भी हो गया, 7 के बाद 6 भी हो गया, 6 के बाद 5 भी हो गया। तो x y का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। इसी को हम लोग चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर माने चलना, चल माने जिसका मान हर समय चलता रहे ना, बदलता रहे ना। बात समझ में आ गई? अब हम लोग अचर राशि की बात करेंगे। किसकी? अचर राशि। तो अचर राशि की बात, अगर इसके परिभाषा की बात करें या इसके शब्दों की बात करें तो अचर राशि होता है जिसका मान न चले। अचर माने जिसका मान न चले, अर्थात निश्चित हो। अर्थात क्या हो? निश्चित हो। जैसे हम लोग x प्लस वाई बराबर 5 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 1 लिख लिया, y का मान 4 लिख लिया, तो ये 5 का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। x का मान 2 लिख लिया, y का मान हम 3 लिख लिया, ये मान बदलेगा ये वाला? नहीं बदल रहा है ना। अगर हम x बराबर 3 लिख लिया तो y बराबर 2 लिख लिया, तो ये मान बदलेगा? तो इसमें जिसका मान निश्चित हो, ना मान बदले, उसे क्या कहते हैं? अचर राशि। उसे क्या कहते हैं? अचर राशि। बात समझ में आ रही है? तो जिसका मान नहीं बदला उसे क्या कहेंगे? तो अगर हम आपको समीकरण लिख दूं x प्लस वाई बराबर 5 में चर राशि क्या है, तो x y चर राशि हो गई ना। अगर मैं कहूँ अचर राशि क्या है तो 5 क्या हो गया? बात समझ में आई? चर अचर राशि समझ गए, ठीक है। और तीसरा जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, बीजीय व्यंजक। क्या होता है? बीजीय व्यंजक। देखो बीजीय व्यंजक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जब हम लोग चर राशि अचर राशि को, चर और अचर राशि को गणितीय संक्रियाएं धन, घटाव, गुणा, भाग के द्वारा लिखते हैं, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये चर राशि में एक हम ले लिया x, क्या ले लिया? चर राशि से मैंने ले लिया x। अचर राशि क्या है? 5 ना। इसे 5 को हम जोड़ दिया, ये हमारा हो गया क्या? बीजीय व्यंजक। क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। देखो अब गुणा से हम बीजीय व्यंजक कैसे बना रहे हैं? चर राशि से हम मान लो ले रहे हैं y,
चर राशि क्या है, y है ना, जिसका मान निश्चित ना उसे चर राशि कहते हैं। अब इसे माइनस से हम लोग, अचर राशि 8 है ना, इसको माइनस से हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो y माइनस 8 क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। y माइनस 8 क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। देखो चर राशि से हम ले रहे हैं x और अचर राशि से हम ले रहे हैं 5, गुणा से हम लोग ऐड कर दिए ना, तो गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, फिर हम भाग को ले लेंगे, यहाँ से ले लो एक चर राशि x ले लें, चर राशि क्या ले लें, यहाँ अचर राशि क्या है 8 ना, कोई भी ले सकते हो, 8 7 9 10 जो अचर होना चाहिए। जब हम ले लेंगे तो ये हमारे भाग विधि द्वारा बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, अब हम लोग इसी बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाने को सीखेंगे, जिसे हम लोग बीजगणितीय का जोड़ या घटाना कहते हैं। अब देखो बीजीय व्यंजक जान गए ना, अब देखो अब हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना देखेंगे। जैसे अभी मैंने 2x लिख दिया तो ये बीजीय व्यंजक हो गया ना, ये आगे चर राशि है, अचर राशि है, पीछे चर राशि है, दोनों का गुणा है ना, बीजीय व्यंजक हो गया कि नहीं हो गया, तो 2x प्लस 5y लिख दिया। क्या लिख दिया, इसमें मैंने आपको कह दिया कि 2x प्लस 3y जोड़ दो, 3y क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो देखो बीजगणित में जोड़ कैसे होता है, बीजगणित में समान चर राशियों का समान चर राशि से जोड़ होता है। कहने का मतलब अगर x है बीजगणित में चर राशि तो एक से ही जुड़ेगा। बात समझ में आई, यहाँ पर एक x है ना, यहाँ पर एक और x है ना, ये समान जाति के हो गए ना, यानी समान चर राशि हो गए कि नहीं हो गए, तो ये 2x x से ही जोड़ेगा, ये 2x हो गया, ये 2x जुट के कितना हो जाएगा 4x, कितना हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा देखते हैं, बीच में प्लस है ना, दोनों में प्लस लिख लेंगे। अब देखो एक ही जाति के हैं कि नहीं, एक ही जाति क्या है ना, y है, यानी एक ही चर राशि है। एक ही जाति होने का मतलब क्या, एक ही चर राशि एक ही जैसा होना चाहिए तब भी जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। तो ये भी y है, ये भी y है, और ये 5y है, ये कितना है 3y, तो जुट के कितना हो जाएगा 8y, कितना हो गया, ऐसे बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई। अब देखो दूसरा, अगर मैं कह दूं कि 2x प्लस 3y में 3y प्लस 4z जोड़ना है, क्या जोड़ना करना है। अब देखो यहाँ पर हमारी चर राशि क्या है, x है ना, इसी का मान बदल सकता है ना, अरे 2 का मान बदलेगा, कहीं जाओगे 2 रुपया 2 ही कहलाएगा ना, लेकिन x का मान बदल सकता है, कभी 1 2 3 4 हो रहा था, मैं दिखा रहा था ना, तो ये हमारी चर राशि x हो गई। चर राशि क्या हो गई, अब हम ढूंढेंगे कहीं x और दिख रही है हमारी चर राशि, कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। क्या करते हैं, उतार देते हैं। 2x उतार दिया ना, अब आगे आ जाओ, आगे क्या है प्लस, प्लस चिन्ह लगाओ। अगला क्या हमारी चर राशि 3y है ना, चर राशि y वाली है ना, तो ढूंढो इस जाति का कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये 3y ये 3y प्लस प्लस जुट के कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो ये बचा 4z बचा ना, इसकी चिन्ह क्या है प्लस। अब 4 देखो इस जाति में कोई दिख रहा है z की, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे नीचे उतार देंगे, ऐसे हमारा जोड़ बन गया। ऐसे हमारा क्या बन गया, जोड़ बन गया। बात समझ में आई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक और सवाल देखना, जैसे मैं लिखा x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब देखो हमें जोड़ना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने वाला काम हम लोग कंपलसरी इधर से करते हैं ना। देखो यहाँ पर x स्क्वायर है ना,
देखो ये एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, ये नीचे भी उस जाति का दिख रहा है, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक छिपा है ना, तो एक एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? हाँ, 4x स्क्वायर, ये प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस जोड़ देंगे तो प्लस ही होगा ना। प्लस का मतलब होता है कि आप लोगों के पास 2x रुपया है, 2x रुपया कहीं और अपने पापा से मिला लिए, तो कितने हो जाएंगे? 4x। आपके पास कितने हो जाएंगे? अरे 2x पहले से आप रखे थे, प्लस का मतलब होता है कि आपके पास है, और ये प्लस का मतलब कहीं और मिल गया, कहीं और से मिल गया, तो 2x पहले था और 4x पापा से मिल गया, तो पूरे कितने पैसे हो गए? तो प्लस का मतलब यही होता है 6 से, तो ये आपका उत्तर ये हो जाएगा। ये नहीं, देखो ये एक्स है तो ऐसा नहीं कि इसका ये जाति का है तो ये बड़ा हो गया है ना, ये स्क्वायर हो गया है, इस पर कोई घाटे नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? अलग अलग जोड़ेंगे। बात समझ में आई? अब देखो जोड़ का असली चीज है। अब देखो, अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 5y 2x माइनस 3y माइनस, इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। इसे क्या करना है? देखो बीजगणित का जोड़ कैसे होता है। देखो पहले एक चर राशि है ना x, और ये भी समान चर राशि है ना, इसका मतलब ये जुटेगा अपने में, तो 3 से ऊपर है 2 से नीचे, तो कितना हो जाएगा? 5x। अब देखो यहाँ पर जोड़ने की बात, आपके पास प्लस का मतलब बताया ना कि आपके पॉकेट में होगा पैसा, तो मान लेते हैं प्लस का मतलब 5x हमारे पॉकेट में है, 5x है ना। अब ये हमारा क्या है? माइनस। माइनस का मतलब होता है खर्चा कर दिया हम लोग, माइनस का मतलब होता है, तो 5x पॉकेट में रखे थे, अगर 3y अगर खर्चा कर देंगे तो क्या बचेगा? 2y बचेगा। कितना बचेगा? 2y। तो 2y अभी पॉकेट में बचेगा ना, तो पॉकेट में बचने का चिन्ह क्या है? प्लस ना, चिन्ह प्लस लगाएंगे, पॉकेट में बचेगा तो उसका चिन्ह क्या है? प्लस, और कितना बचा? 2y। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगला सवाल दिमाग से, अगर हम लिख देते हैं 5x माइनस 7y 2x माइनस 9y, नहीं माइनस, इसे आप प्लस 5y लिख सकते हैं, कितना? इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ोगे, ये एक समान चर राशि x x है ना, 5x आपके पॉकेट में 2x और मिल गया, कितना हो गया? कितना हो गया? 7x हो गया ना। अब इधर देखो, ये माइनस है ना, ये क्या ऊपर? माइनस। माइनस करने का मतलब कि आप 7x रुपया का सामान ले रहे थे, 7x रुपया का सामान आने खर्चा कर चुके हैं, और आपके पॉकेट में 5x रुपया है, कितना है? तो आपको और रुपया देना पड़ेगा ना, कर्जा में सामान ज्यादा ले लिए हैं ना, तो कितने का कर्जा चढ़ जाएगा? -2 का ना, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस वाला बड़ा है, खर्चा ज्यादा किया है ना, उसका चिन्ह लगा, और कितना बचा? 2y। बात समझ में आई? तो आप लोगों को जोड़ समझ में आया? तो अगर आप लोगों को जोड़ समझ में आया तो मैं 2-3 सवाल दे रहा हूँ, उसे लगा के आप लोग बताइए। पहला सवाल ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। पहला, 4y प्लस 3z 6y माइनस 4z बराबर